आज हम इंडियन फैमिली लॉ का एक और लीडिंग जजमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड है। ये केस आपसे जुडिशरी, एलएलबी, एलएलएम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। केस का नेम है अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को समझने के लिए एक स्टोरी दिमाग में रखिए। क्या कोर्ट पर्सनल लॉ को फंडामेंटल राइट के टेस्ट पर एग्जामिन कर सकता है? अगर किसी पर्सनल लॉ में पॉलीगोमी, यूनिलेटरल तलाक या अनइक्वल इनहेरिटेंस का प्रोविजन हो तो क्या उसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है? पिटिशनर ने आर्गू किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रोविजंस वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पर्सनल लॉ को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इनवैलिडेट करना कोर्ट का काम नहीं है। इसीलिए ये जजमेंट पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है। इस सीरीज में हम सिर्फ केस लॉ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एग्जाम में केस लॉ का आंसर किस पैटर्न में, किस लैंग्वेज में और किस स्ट्रक्चर में लिखना होता है उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अक्सर स्टूडेंट जजमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आंसर प्रेजेंटेशन सही नहीं होने की वजह से मार्क्स कम आते हैं। इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड लीडिंग केस लॉ आंसर राइटिंग अप्रोच, जहां पर हर केस को एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में तैयार करेंगे जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर आंसर एक्सेप्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की आंसर राइटिंग। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि सिनॉप्सिस मैंने आपको शो कर दी है। इसी सिनॉप्सिस के पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, हम इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में आगे जाके समझेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रोविजन जो मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं, उन्हें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 के बेसिस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। सिंपल समझिए, सवाल यह था क्या पर्सनल लॉ को फंडामेंटल राइट के टेस्ट पर चैलेंज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, नेम ऑफ द केस, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट, पार्टी ऑफ द केस। यहां पर पार्टी ऑफ द केस में अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप कंपनी एक एनजीओ है जो पिटिशनर है। सेकंड, रिस्पोंडेंट है यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का फोर्थ पॉइंट, रेफरेंस या साइटेशन। तो इस केस का साइटेशन है 1997 SCC 573। फिफ्थ, डेट ऑफ द जजमेंट 1997। बेंच एंड कोरम, जैसा कि हम जानते हैं ये लीडिंग केस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। टू जजेस बेंच का जजमेंट है, जिनमें जजेस थे फर्स्ट जस्टिस JS वर्मा एंड सेकंड जस्टिस GN राय। सब्जेक्ट ऑफ द केस, ये केस डील करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ से, फैमिली लॉ से, जेंडर जस्टिस से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 से और जुडिशियल रिव्यू ऑफ पर्सनल लॉ से। फैक्ट ऑफ द केस, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप एक एनजीओ है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। पिटीशन में चैलेंज किया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रोविजन जैसे पॉलीगोमी, यूनिलेटरल तलाक और इनहेरिटेंस रूल्स, ये कहकर कि ये प्रोविजन आर्टिकल 14 इक्वलिटी और आर्टिकल 15 का वायलेशन करते हैं। पिटिशनर ने डिमांड किया कि कोर्ट ने डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करे। अब फैक्ट्स के बाद 9 पॉइंट हमारा आता है इशू। इस केस के लीगल इश्यूज क्या थे? पहला, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट के टेस्ट पर एग्जामिन किया जा सकता है। सेकेंड इशू था कि सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। थर्ड, क्या पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 के एम्बेड में आते हैं या नहीं आते हैं। अब इस केस में आर्गुमेंट्स क्या हुए? आर्गुमेंट बाय पिटिशनर। पिटिशनर ने आर्गुमेंट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी का वायलेशन करते हैं। कोर्ट को डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन स्क्रैप डाउन करने चाहिए और वुमन को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आर्गुमेंट बाय रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट ने आर्गुमेंट किया कि पर्सनल लॉ लेजिस्लेटिव डोमेन का सब्जेक्ट है,
कोर्ट को जुडिशियल रिस्ट्रेंट फॉलो करना चाहिए, रिफॉर्म पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए। कोर्ट इन्वॉल्व, जैसा कि हम जानते हैं ये आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन फाइल की गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोर्ट इन्वॉल्व होता है। 12 एनालिसिस ऑफ लॉ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 लॉ को डिफाइन करता है। क्वेश्चन था कि क्या पर्सनल लॉ लॉ के एम्बिट में आता है। कोर्ट ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट अडॉप्ट किया, सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। डिसीजन एंड जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी। कोर्ट ने होल्ड किया कि पर्सनल लॉ को कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इनवैलिडेट नहीं करेगा। रिफॉर्म का मैटर लेजिस्लेचर पर छोड़ा गया। प्रेसिडेंट एनालिसिस, पर्सनल लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ के डिफरेंस को हाईलाइट किया। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का प्रिंसिपल अप्लाई किया, लेजिस्लेचर के रिफॉर्म अथॉरिटी माना। कोर्ट रीजनिंग, कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ सेंसिटिव रिलीजियस मैटर से जुड़े होते हैं, इनमें रिफॉर्म पार्लियामेंट का काम है। कोर्ट डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल अप्लाई इस केस में किया गया। प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस केस, court will not ordinarily interfere with or invalidate personal law on the ground of violation of fundamental right. Such reform are within the domain of legislature. कोर्ट ने बोला, प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि पर्सनल लॉ से रिलेटेड मैटर जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं उन पर कोर्ट कोई इंटरफेस नहीं कर सकता। ये सारा काम लेजिस्लेचर का है कि वो यहाँ पे लॉ बनाए और इक्वलिटी लाए। रेशियो डिसेंसिटाइज, personal law are not subject to judicial review under article 13 in the same manner statutory law and their reform lies within the legislative domain। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो पर्सनल लॉ होते हैं वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू नहीं होंगे, जैसे कि स्टैट्यूटरी लॉ को वो कर सकते हैं। Conclusion, the judgment is significant for the establishing judicial restraint in matter of personal law and reforming the social reform must primarily come through legislative action rather than judicial intervention। कंक्लूजन आया इस जजमेंट का कि जो पर्सनल लॉ होते हैं उनमें जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकता है जब तक कि लेजिस्लेचर उस पर कोई पर्सनल स्टैट्यूटरी लॉ ना बना दे। लॉ स्टूडेंट, अगर आप इस केस का एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, शॉर्ट नोट्स या इस केस का इंग्लिश हिंदी में पीडीएफ चाहते हैं तो डीएम करें या स्टडी मटेरियल के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहें। ऐसे ही लीडिंग केस लॉ के लिए बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। जल्दी मिलेंगे एक और नए केस लॉ के आंसर राइटिंग के साथ।